हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर भिन्न एवं दशमलव भिन्न लेकर आया हूँ, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न फ्रैक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो भिन्न जो संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं, इसका मतलब है अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, भिन्न संख्या कहलाती हैं। जहाँ q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हर जो है यहाँ पर उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा भिन्न संख्या। जैसे भिन्न संख्या 1/2, 3/5, 7/12 कुछ भी हो इत्यादि ऐसे ही लिखते जाते हैं। ये सभी भिन्न संख्याएं कहलाती हैं। तो फिर क्या आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि भिन्न। तो ठीक है, अच्छी बात है। भिन्न कई प्रकार की भिन्न होती हैं। जैसे जनरली 3 प्रकार की भिन्न होती हैं। एक पहला होता है प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब इसका हिंदी होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न इसका मतलब हो गया कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश जो है हर से छोटा हो। प्रॉपर भिन्न यानी उचित भिन्न कहलाता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप समझ गए होंगे कि जब उसमें उचित वाले में अंश जो था हर से छोटा था, तो अनुचित वाले में अंश जो होगा अब हर से क्या होगा, बड़ा होगा। 5/4, 7/5, 12/5 इत्यादि ऐसे ही कुछ फ्रैक्शन हो जाएंगे जिनको अनुचित भिन्न कहा जाता है। अनुचित भिन्न का मतलब जब अंश जो है बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से। जब अंश बड़ा होगा हर से, तो ऐसे भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा भिन्न आता है संयुक्त भिन्न, या इंग्लिश होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न, इसका इंग्लिश होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक हो तथा उचित भिन्न भी शामिल हो, संयुक्त भिन्न कहलाता है। 5 सही 3/7, 3 सही 5/8 इत्यादि ऐसे ही भिन्न यानी संयुक्त भिन्न कहा जाता है, जिसमें पूर्णांक हो। 5 तो पूर्णांक है, और ये क्या है, उचित भिन्न है 3/7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 सही 3/7 को 5 + 3/7। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3 + 5/8। मतलब ऐसा भिन्न जिसमें पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा हो, और एक उचित भिन्न हो, तो ऐसे भिन्नों को संयुक्त भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे संयुक्त भिन्न। अब आता है हमारा नेक्स्ट वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। दोस्तों देखिए, ऐसे भिन्न आप देखे होंगे जनरली, जैसे 1 + 1/2 + 1/3 प्लस ऐसे ही जाते रहेंगे आपका, +1/4 + 2/3 ऐसे ही भिन्न के नीचे भिन्न लगा हो, हर के नीचे हर। तो इस प्रकार के भिन्न को वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। ऐसे भिन्नों को हम सबसे नीचे की तरफ से सॉल्व करते हैं। 3 चौके 12, 2 14/3, फिर ऐसे उलट जाएगा। जब इस तरह से सवाल आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से भिन्न होती हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं। हमने आपको बताया पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न जिसका अंश जो है हर से छोटा हो, उचित भिन्न कहलाता है। दूसरा अनुचित भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, अनुचित भिन्न कहलाता है। तीसरा संयुक्त भिन्न, जिसमें एक पूर्णांक संख्या हो तथा दूसरी उचित भिन्न हो, दोनों को मिला दिया गया हो, तो संयुक्त भिन्न कहलाता है। और चौथा लास्ट था हमारा वितत या लंगड़ी भिन्न।
तो आपको हमने एग्जांपल में लिख करके दिखा दिया, हर के नीचे हर, हर के नीचे हर, मतलब हर में फ्रैक्शन जोड़ जोड़ के आया है इसमें। चलिए जैसे नोट आप कर लेंगे दोस्तों, जैसे नोट में आप लिख लेंगे, कुछ नंबर्स होते हैं जो जैसे इस तरह से लिखे जाते हैं 1717 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ऐसे नंबर्स को हम पूरा नहीं लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को बस जितनी संख्याओं का रिपीट होता है उतनी संख्याओं पर बार बना देते हैं, बार का चिन्ह बना देते हैं। या फिर अगर ये इस तरह से केवल एक नंबर ही दोहराए, जैसे 3 3 3 3, यहाँ पर क्या था कि 2 नंबर दोहरा रहा था, एक ही नंबर अगर दोहराए इनफाइनाइट तक तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर बार बना देते हैं। आई होप कि आप समझ गए। जैसे क्वेश्चन आता है इसी पर, क्वेश्चन आता है कि 0.3 के ऊपर बार का मान बताओ, का मान बताओ। देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको सॉल्व करने भी बता दे रहा हूँ और इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट ट्रिकी मेथड से भी, उस तरह से भी बता दे रहा हूँ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व अगर करते हैं तो माना x बराबर, इसको मान लेते हैं, माना x बराबर ऐसे 3 के पावर बार, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर बार का मतलब 0.33333 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाता है। फिर आता है वैसे ही, अगर हम दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, दोनों तरफ यानी दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, देखिए इस सवाल को लगाने का यही तरीका है, जितनी नंबर दोहराते हैं एक पर उतने शून्य से गुणा कर देते हैं। तो एक ही नंबर दोहरा रहा था तो एक पर एक शून्य से गुणा करेंगे। अगर 2 नंबर दोहराता, जैसे एक साथ था अभी पिछले भी नोट में बताएं, तो उसमें क्या था कि 1 पर 2 शून्य है, अर्थात कि 100 से गुणा करते दोनों पक्षों में। तो इसमें एक ही नंबर दोहरा रहा है तो 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो यानी हो जाएगा 10x, और यहाँ पर 0.1 अंक उधर चला जाएगा दाहिने तरफ, 3.33333 इनफाइनाइट तक, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इनफाइनाइट में बस। और आप देखें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 0.33333 इनफाइनाइट तक, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हो गया 3 प्लस, इसका मान हमने क्या माना है अभी, x माना है, तो x हो गया, यहाँ पर 10x हो गया। अब इधर x है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 10x में से 1x घटेगा, 9x बराबर 3, तो 9 इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग करेगा, 3/9 यानी 1/3। आपका रियल आंसर हो गया 1/3। दोस्तों ये तो लगाने का था तरीका। अब आ जाते हैं ट्रिकी मेथड कैसे। ट्रिकी मेथड है इसका आपका कि अगर जितनी नंबर दोहराए, जितनी नंबर पर बार ब्रैकेट बना हो उतनी बार उसके हर में 9 लिख देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये पूरा 3 तो लिखेंगे ही, 3 एक ही नंबर है, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट पर ही बार बनाया हुआ है तो 1 9 लिखेंगे। अगर 2 अंकों पर बार बनाया होता तो 2 बार 9 लिखते। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, जितने अंकों पर बार बनाया है उतनी बार हर में 9 लिख देना है, और उसके आगे जितने अंकों पर नहीं बनाया होता तो उतने शून्य लिख देते हैं। जैसे अभी मैं आपको और क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सब, इसमें 0.576, देखिए जैसे इसमें क्या है कि 0.576, इसमें बस केवल 7 और 6 पर ही बार ब्रैकेट बनाया हुआ है और किसी पर नहीं। तो बोला है कि इसका मान बताओ। तो आपको क्या करना है कि 576 टोटल संख्याएं लिख लेना है, दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल संख्याएं लिख लेना है, फिर माइनस कर देना है, जितनी पर बार ब्रैकेट नहीं बना है उतना, और 5 जितने पर बना है बार ब्रैकेट उतने 9, और जितने पर नहीं बना है उतने 0। ये है इसका ट्रिक। अदरवाइज वैसे लगाएंगे जैसे हम लोग लगाए थे, माना x बराबर, तो आएगा इतना ही जितना आपको ट्रिक मेथड से बता रहे हैं। तो 571/990, अगर कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटता है तो ये हमारा हो जाएगा रियल में आंसर। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। जैसे और एग्जांपल करवा दे रहा हूँ मैं आपको, 3 4 6 7 6 7 पर 1 3 3 3,
यहाँ पर बना हुआ था। इसका मान पूछा है आपसे, तो अब क्या करेंगे कि पूरी संख्याएं पहले लिख लेंगे, जितने पर लाइन ब्रैकेट नहीं बना हुआ है उतने माइनस करेंगे, जितने पर बना है उतने पर 9 और जितने पर नहीं बना है बार ब्रैकेट उतने 0, प्लस ऐसे ही टोटल संख्याएं आप लिख लेंगे। फिर जितने पर लाइन ब्रैकेट नहीं बना है उतने माइनस, अपान जितने पर बना है उतने 9 और जितने पर लाइन ब्रैकेट नहीं बना उतने 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो इसमें से 3 3 4 3 अपान 9 9 0 0 प्लस 1 3 0 2 1320/9 9 0 0। अब आप देख रहे हैं कि हर बराबर है तो हर को एलसीएम वही हो जाएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। 3 3 2 5 4 3 7 3 1 4। आई होप दोस्तों कि आप समझ गए होंगे। चलिए एक और आता है इसी पर क्वेश्चन। जैसे कभी कभी ये लाइन ब्रैकेट आगे दे दिया होता है दशमलव के पहले वाली संख्या पर, 3 के ऊपर बार 9 प्लस 5 के ऊपर बार 0.7। अब इसको कैसे करेंगे? अगर आगे किसी नंबर पर, दशमलव के आगे ही किसी नंबर पे लाइन ब्रैकेट बना दे तो इसका मतलब होता है कि माइनस में दिया हुआ है, माइनस अब प्लस 0.9, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर प्लस, ये तो हो गया माइनस, फिर प्लस 0.7। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये 3.9 कैसे होगा? 3 में 0.9 जोड़ेंगे तभी तो 3.9 होगा, लेकिन ये आगे माइनस दिया हुआ है तो ये संख्या क्या है? माइनस में है। बस आप ये -3 -5 -8 प्लस 9 7 16 1.6, तो -8 में से 1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? -7.6। तो ये माइनस का चिन्ह है तो ऊपर इसको भेज सकते हैं 0.6। ये हो जाएगा हमारा रियल में आंसर। आई होप दोस्तों कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। अनुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। दोस्तों देखिए हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि अनुचित भिन्न है, जैसे 17 अंश बड़ा होगा हर से, तो अनुचित भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना। संयुक्त मतलब एक पूर्णांक होगा और दूसरा उचित भिन्न होगा, तो 7 की भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 सही 3/7, ये हो जाएगा आंसर। आप समझ गए होंगे। एक आउट और करवा दे रहे हैं, जैसे 15/4, तो 4 3 12 3 15/4, ये हो गया आपका संयुक्त भिन्न। ये अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को किस में हम लोग बदल दे रहे हैं? संयुक्त भिन्न में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आता है हमारा भिन्नों की संक्रियाएं। भिन्नों की संक्रियाएं मतलब कि होता है भिन्नों का जोड़, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का भाग। संक्रियाएं से आप तात्पर्य समझ गए होंगे कि भिन्नों का जोड़। तो भिन्नों का जोड़ दोस्तों, अगर कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दी हुई है, जैसे 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6, इसको आपको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं? इसको तोड़ तोड़ के भी जोड़ सकते हैं। आगे वाला जो उचित भिन्न दिया हुआ है 4 और 3, इसको एक साथ ऐड कर सकते हैं। 4 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस ये 1/2 अलग, 1/6 इसको अलग, ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो 7, ये इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 बार गया तो 3 एकम्मा 3, 6 एकम्मा 6, एक बार भाग गई तो 1 एकम्मा 1, यानी 7 3 1 4/6। इसको घटाएंगे 2 दूना 4, 2 3 6, ये 7 + 2/3 है ना, तो इसको 1 में सटा के लिख सकते हैं 7 सही 2/3, ये आपका हो जाएगा आंसर। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 सही 2/3 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 2/3, पूर्णांक अलग और उचित भिन्न अलग, उसका मान भी यही होता है। दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे। भिन्नों का जोड़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आता ही होगा। अब भिन्नों का जब आ जाता है घटाना, जैसे भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना जिस तरह से जोड़ते हैं उसी तरह से घटाते हैं। जैसे 4 सही 1/5 माइनस 2 सही 1/8, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना आएगा? 2। पूर्णांक में से पूर्णांक घटा लेंगे, 4 में से 2 घटेगा, आ जाएगा आपका 2, अब प्लस 1/5 माइनस 1/8, बस इसका एलसीएम हो जाएगा 40। 8 एकम्मा 8 माइनस 5 एकम्मा 5, यानी 2, 8 में से 5 जाएगा 3/,
40, ये प्लस है तो बीच में हट जाएगा प्लस, तो 2 सही 3/40। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसी में आता है जैसे भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। तो कोई भी भिन्न संख्या दी हो उनका आपस में कैसे गुणा करते हैं, उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न हो, कुछ भी हो, भिन्नों का गुणा तो बस ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। अगर कटता है तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे कुछ। 3 × 5 = 15 और 2 × 8 = 16, ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा। अब आता है भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग, फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का भाग। जैसे कोई भी भिन्न संख्या दिया हो 4/8 भागे 3/4, तो इसको आप भाग को गुणा में पहले बदल लेते हैं। 4/8 गुणे 4 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, तो 4 से कटाएंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये आपका हो जाएगा 2/3। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा टाइप, इसी में भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की तुलना करना। जैसे कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि भिन्नों की तुलना में कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है, भिन्नों की तुलना करना। तो भिन्नों की तुलना में आप देखते हैं कई तरह से सवाल आते हैं। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 में सबसे बड़ी भिन्न बताइए, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें हर जो है बराबर है, सभी का हर 7 7 7 दिया हुआ है। तो ऐसे सवालों में जब हर बराबर हो तो अंश बड़ा जो होता है वहीं सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, यानी 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 5/7। इसी का जस्ट अपोजिट, यदि अब यहाँ पर तो हर बराबर था, अब अंश अगर बराबर आ जाए, जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट है 29/31, 29/53, 29/79, 29/81 में सबसे बड़ी भिन्न अगर बताना हो, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अंश बराबर है। अब जो इसमें हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो हर किसका सबसे छोटा है, 29/31, 31 यहाँ पर हर सबसे छोटा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न 29/31 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है हमारा नेक्स्ट भिन्नों की, ये तो तुलना खत्म हो गया। अब आता है भिन्नों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखो। भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की बात करता है। आरोही मतलब असेंडिंग और अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भिन्नों को आरोही और अवरोही में लगाओ। तो जैसे आता है हमारा सवाल कि 7/8 7/8, 5/6, 5/7, 6/7 को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। तो आप कहते हैं कि सबसे पहले उसको सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा छांटते हैं हम लोग। इसको 2 तरीके से हम लोग छांटना जानते हैं। एक तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, ऐसे ऐसे पता चल जाता है। एक तो दूसरा इसमें पारी पारा सभी में भाग दे लेते हैं, तो हमें यार आसानी से पता चल जाता है कि कौन से भिन्न सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। तो देखिए हम तिर्यक वाले से पता कर लेते हैं। 7 × 42, 8 × 40, ये हो गया 42, ये हो गया 40। तो आप समझ गए कि इससे तो ये बड़ा ही है, ठीक है। 7 × 35, अच्छा आके 36, तो ये 36 हो गया, ये 35 आ रहा है, यानी इससे भी ये छोटा है। तो यानी हर हाल में ये इससे सबसे छोटा है, बीच वाला सबसे छोटा है। अब इन दोनों में तुलना कर लेते हैं। तो 7 × 7 = 49, 8 ×
48, तो ये 48 ही आ रहा है और ये 49 आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमेशा बड़ा ही है। 7/8 सबसे बड़ा है और सबसे दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे ये सबसे छोटा है। तो हम जानते हैं कि आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं 5/6, फिर 6/7, फिर 7/8। ये हमारा हो गया आरोही क्रम हो गया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, या अगर नहीं भी समझ में आया है तो चलिए हम इसको भाग दे करके बता देते हैं। जैसे हमारा सवाल था 7/8, 5/6, 6/7, तो पारी पारा इसमें भाग देते हैं। 8 8 8 64, 6 8 7 56, फिर 6 8 48, 2 6 3 18, फिर 7 8 56, 4 7 5 35। देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि 0.83 सबसे छोटा है, तो ये हो गया 5। फिर उससे बड़ा कौन है, ये 6/7, फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा क्या है 7/8। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आता है भिन्नों का अवरोही क्रम। भिन्नों का अवरोही क्रम जैसे आता है 6/5, 3/10, 4/15, 19/25 को अवरोही क्रम में लिखो। तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, तो इसे पारी पारा सभी में भाग दे लेंगे। तो आपको सबसे पहले बड़ा मिलेगा, सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी 6/5, फिर उससे छोटा मिलेगा 19/25, फिर उससे छोटा मिलेगा 3/10, फिर सबसे छोटा मिलेगा 4/15। ये आपका हो जाएगा आंसर। भाग दे लेंगे सभी में पारी पारा, आपको पता चल जाएगा। बस ये हो जाएगा आपका रियल आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। दशमलव भिन्न दशमलव भिन्न क्या होता है? दशमलव भिन्न तो ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घात में होता है, दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे 6/100, 3/10, 4/1000, 1000। मतलब ऐसा भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाता है। और लास्ट आता है हमारा दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दोस्तों इसे क्लियर है आपको कि दशमलव भिन्न दी हुई है, उसको साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 6/10 ये दशमलव भिन्न है, तो इसको साधारण भिन्न में मतलब है कि इसको कटा देंगे। 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये हो जाएगा हमारा रियल आंसर 3/5। जैसे और कोई भी दिया हुआ है 4/100, तो इसको 4 एकमा 4, 25 चौके 100, यानी 1/25। ये हो जाएगा हमारा साधारण भिन्न। ये दशमलव भिन्न दिया हुआ है, इसको कटा देंगे, अगर छोटा कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है साधारण भिन्न। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।